अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मैं और अलीशान सुबह सुबह रेडी होकर जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमने कुछ अपना नाश्ता मंगवाया है ऑर्डर करके। आप लोगों को पता होगा कि हम होटल का नाश्ता नहीं खा रहे हैं, और जिसको नहीं पता वो जाके मेरा यूट्यूब पे ब्लॉग दे सकता है डे 1 का, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मैं और अलीशान आ गए हैं नीचे, ये देखिए। अलीशान को अकेले लाना ना मेरे लिए बहुत थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, क्योंकि अलीशान इधर उधर भागता है और मैं उसको कैमरे शूट करने के चक्कर में मैं उसको देखूं या शूट करूं, यही रहता है। ये यहाँ पे देखो हमारे ये भैया आ गए हैं, और देखिए किस तरीके से इन भैया ने अपने आप को पूरा कवर करके रखा हुआ होता है। यहाँ पर ऐसा क्यों आते हैं मुझे नहीं पता। और ये देखिए अलीशान यहाँ पर अपना ले लेगा ऑर्डर, और इसके बाद में हम अपना जाएंगे ऊपर। यहाँ से मैंने अलीशान से ले लिया था, और अलीशान बहुत खुश हो रहा था, और उसको ऊपर नहीं जाना था, उसको बार बार बाहर भागना था, और मैं उसको बार बार पकड़ रही थी कि नहीं बेटा ऊपर चलो ऊपर चलो। अब यहाँ पे ये ऊपर जाने को ही तैयार नहीं है, बस इसको इंजॉय करना है, यहीं पर ही खेलना है। और माशाल्लाह से ये बहुत इंजॉय करता है बाहर आकर। और इसको मेन पता है क्या है, नीचे पुल है, तो ये पुल के चक्कर में और जल्दी भाग कर आता है कि चलो नीचे चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं। ये यहाँ पर भैया ने अभी तक पैसे नहीं दिए थे हमें, जो हमारे रिटर्न थे। आप लोगों को पता है ये लोग ना 1 रुपया भी नहीं रखते हैं, वो भी हमारा वापस दे देते हैं। जैसे कि अगर इनके पास हम कहें कि चेंज नहीं है आप रख लो, तो ये चेंज करा के ला कर देते हैं, लेकिन देते हैं वापस। ये यहाँ पर हम कर रहे थे लिफ्ट का वेट। अलीशान कंफ्यूज है कि कौन सी लिफ्ट पहले आएगी, किस लिफ्ट से हमें ऊपर जाना है। ये मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे ठेला खड़ा हुआ है जिसमें जो है फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये हम आ गए हैं अंदर, और ये अलीशान यहाँ से पुल देख लिया इसने लिफ्ट से बाहर निकल के, और ये देखो अब रूम में इसका रोना धोना शुरू हो जाएगा। ये जा रहा है नीचे। यार नीचे नहीं जाना बेटा, रूम में चल रहे हैं। कहता नहीं मम्मा नीचे ही जाना है, मुझे पुल में जाना है। और मैं इसको ज़बरदस्ती उठाकर रूम में ले आई। अब रूम में आने के बाद का इसका हाल देखना आप। यहाँ से मैं इसको उठाती हूँ और मैं सीधा रूम में भाग कर आ जाती हूँ। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है बताओ, वीडियो बना रही हूँ, कहाँ जाना है बताओ, कहाँ जाना है बताओ, फिर लेके चल रही हूँ। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, पुल में, कहाँ जाना है, पुल में जाना है, तो अभी लेके चल रहे पापा को नहाने तो दो, पापा को नहाने, पुल में चल रहे हैं। ओके, नोजी आ गई, देखो नोजी आ गई अलीशान की। अब यहाँ पर हम नाश्ता करके निकल लिए हैं, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोगों ने लास्ट मेरी कल की वीडियो में देखा होगा। लास्ट वीडियो में कि हम एक वहाँ गए थे बीच पर, मतलब समुंदर के पास में बीच पर। तो अभी हम जा रहे हैं एक आइलैंड पर, तो उस आइलैंड के लिए हम घर से तैयार होकर निकल लिए हैं। बस रिहान अलीशान को यही रहता है कि यहाँ से उसको विंडो से नीचे पुल दिख रहा था, तो वो जाकर वहीं झांकना शुरू कर देता था कि मुझे पुल में ही जाना है। मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी वीडियो आपके पास में। ये हम आ गए थे नीचे, यहाँ निकाल रहे अपनी स्कूटी। देखो यहाँ पर जितनी भी स्कूटी खड़ी हुई हैं, बाइक खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो एक भी पुरानी नहीं है। यहाँ के लोग अपनी गाड़ियों को इतना मेंटेन करके रखते हैं। ये देखिए ये यहाँ की बाइक है, यहाँ की बाइक जो हमारे यहाँ की स्कूटियों की तरह है। और यहाँ की स्कूटी देखो कितनी छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादातर लोगों की हाइट भी इतनी नहीं है। और ये देखो कितनी प्यारी हमारी ये स्कूटी थी। अब हम निकल लिए हैं। ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये हमारा होटल था। मैं अलीशान से कह रही हूँ, अलीशान हाय कर दो, हाय गाइस। ये देखिए ये देखो कितना खुश हो रहा है अलीशान।
ईशान को मैं कहती हूँ ना, अब पप्पू नीचे बैठ जाओ बेटा, नीचे बैठ जाओ, तो कहता नहीं मुझे खड़ा होना है, मुझे खड़ा होना है। और यहाँ पे ना मैंने बाल फोल्ड ही करके रखे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे इतनी एक तो गर्मी थी, और दूसरी चीज़ ये कि हमें ना स्कूटी पे ट्रैवल करना था। अगर स्कूटी पे हम ट्रैवल करें तो मुझे बाल फोल्ड करके रखने पड़ते थे, वरना बाल सारे बहुत बुरी तरह से मैस हो जाते थे। अब हम ये आ गए हैं, आपको यहाँ से बिल्कुल हम पुल के बीच के पास में पहुँचने वाले हैं। फिर वहाँ से हम एक शिप करेंगे, फिर उस शिप से जाएंगे हम अपना एक आइलैंड पर। देखिए सामने समुंदर कितना खूबसूरत लगता है रियल में। ये देखो, ये यहाँ पर इनका क्लॉक टावर है, आपको राइट साइड में दिखा होगा क्लॉक टावर, ये देखिए। आप इमेजिन करोगे गाइस, यहाँ पर भी पार्किंग फ्री थी, यहाँ पे भी हमें कोई पार्किंग पे नहीं करनी पड़ी। हमने कहाँ, हम वहाँ पर थाईलैंड में हर जगह घूमने के लिए गए, आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए सामने लिखा है पटाया सिटी, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो। हमने कहीं पे भी अगर स्कूटी पार्क की है तो हमें वहाँ पे कोई पार्किंग पे नहीं करनी पड़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट था सारा। और हर एक बाइक अपने आप, हर एक स्कूटी अपने आप ही लाइन में लगी हुई थी। ये देखिए अलीशान यहाँ पर आके अपना कबूतर से खेलना स्टार्ट कर देता है, और वो मेरे पास आ ही नहीं रहा था, मुझे बार बार उसको भाग भाग कर पकड़ना पड़ रहा था। देखिए कितने यहाँ पे बोट और शिप वगैरह सब खड़े हुए हैं। यहाँ का नज़ारा ना बहुत ही खूबसूरत था, आप वीडियो में देख सकते हैं। जितना आपको वीडियो में खूबसूरत लग रहा है, रियल में उतना ही खूबसूरत था। यहाँ पे क्या था, जो अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे, देखो जिस तरीके से ये हैं, जो अपनी अपनी कंट्री से लोग आए हुए थे, तो अपने फ्लैग लेके वो एक लोग एक लाइन में अपना, उनका जो एक जो आगे हेड था वो आगे चल रहा था, और बाकी सब पीछे चल रहे थे, लाइन से चल रहे थे। वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे अपनी बोट के लिए बात करने के लिए। यहाँ पे रिहान बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे जाएंगे, वो हमें कौन सा आइलैंड पे जाना है, और फिर वहाँ से हमें वापसी कितने बजे लाना है। तो ये यहाँ का जो टाइमिंग रहता है वो 10 to 5 रहता है। तो मेक श्योर आप क्या कि आप 1 बजे तक तो पहुँच ही जाएं, मतलब ज़्यादा भी जाकर बीच पे आप परेशानी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है वहाँ पर। तो आपके साथ में अगर छोटा बच्चा है तो 1-2 घंटे के लिए आप भी जाओगे तो बहुत है। लेकिन हम लोग भी 4 साढ़े 4 बजे हम लोग पहुँचे थे, शायद 3 बजे के आसपास था जो हम लोग निकले थे यहाँ से, क्योंकि आइलैंड पहुँचने में भी आपको 40 मिनट तो लगते ही हैं, 40 से 45 मिनट हमें लगे थे। अब हम चल दिए हैं अपने शिप की तरफ। ये देखिए, ये मेरे हैंडसम हस्बैंड और मेरा हैंडसम बॉय, मेरा बेटा माशाल्लाह। ये देखिए, ये हम यहाँ जा रहे हैं देखते हुए, दोनों साइडेड यहाँ पे बोट खड़ी हुई हैं। अच्छा, ये जो बोट होती है ये आपका जो है, आप ये शेयरिंग बोट होती है, तो ये आपको शेयरिंग में आपको सस्ती पड़ जाती है। अगर आप पर्सनल करके जाओ तो आप पर्सनल करके भी जा सकते हो, लेकिन ये है कि शेयरिंग आपको सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ आइलैंड तक तो जाना है। वो हमें लेके भी जाएंगे आइलैंड और वापसी भी लाएंगे, उसी का एक अमाउंट ये लेते हैं। ये देखिए, ये आ गई है हमारी बोट, ये खड़े हैं हम। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अगर आप पहली बार, जैसे हम भी पहली बार ही था हमारा, अगर आप भी ऐसी पहली बार बोट में जा रहे हैं, या तो बोट में बिल्कुल लास्ट में बैठना या बिल्कुल स्टार्टिंग में बैठना। क्योंकि स्टार्टिंग और लास्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग में बैठोगे तो भी आपको ज़्यादा वो जंप वम्प का एहसास नहीं होगा, और लास्ट में बैठोगे तो भी ज़्यादा नहीं होगा। बीच में बैठोगे तो जंप लगते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो, हम बीच में बैठ गए थे तो हमें परेशानी हो रही थी। आते टाइम हम लास्ट में ही बैठे थे, क्योंकि हमने ऑब्जर्व कर लिया था। और यहाँ मेरा ईशान हमेशा की तरह बोट चलाने बैठ जाता है, उसको स्टीयरिंग दिखते ही उसको बैठना होता है। और ये हम यहाँ से निकल लिए हैं, ये हम पहुँच गए थे अपना आइलैंड पर। क्योंकि हम लोग बीच में बैठे हुए थे ना, इसलिए मैं
हम बीच में बैठे हुए थे इसलिए मैंने आने की वीडियो जो है शूट नहीं करी, लेकिन जाते टाइम की मैं वीडियो आप लोगों को दिखा दूंगी। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और अईशान जो है ना सो गया था। ये देखिए इन लोगों का जो अपना पेट डॉग है उसका मुंह पे अपने इन लोगों ने कवर कर रखा है ताकि किसी से हार्म ना पहुँचे। और ये अईशान को हमने कर दिया था मतलब उसके कपड़े उतार दिए थे ताकि ये नहा सके। और अईशान इस टाइम सो के उठा था और इसने पानी देखते ही वो हमेशा की तरह खुश हो जाता है। ये देखिए ये कह रहा है पापा छोड़ दो मुझे। मतलब उसको ये होता है कि मुझे छोड़ दो, मैं खुद घूमूंगा, खुद खेलूंगा पानी के अंदर। अब इसको और अंदर की साइड लेके जा रहे हैं। देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है, दूर दूर तक पानी ही पानी है। ये बस अल्शान को अब इस पे बैठना था और ये उससे उतर ही नहीं रहा था। वो इतना रो रहा था इससे उतरते टाइम पर कि नहीं इस पर बैठना है, इस पर बैठना है। और यहाँ पे ना हम लोगों का टाइम पूरा होने वाला था क्योंकि हम लेट ही पहुँचे थे। और सही हुआ हम लेट ही गए थे क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम रुकना भी नहीं था आइलैंड के ऊपर, क्योंकि धूप भी थी। और फिर हम मतलब समुंदर में जब तक थे तब तक तो अच्छा था, लेकिन बाहर निकलने के बाद में गर्मी लग रही थी, इसलिए सही हुआ कि हम सही टाइम पर ही पहुँचे। यार ईशान रो रहा है कि उसको नहीं जाना है। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। चलो वापस चलो, पानी में वापस चलो। नहीं चलना, चला चल। देखा कितना रो रहा था अल्शान। और यहाँ पे रेहान ने ये हार्ट बनाया और उसमें एन लिखा। ये कैसे मिस कर सकते थे हम, ये तो बिल्कुल बनता ही था ना। अल्शान को फिर रेहान लेकर पानी में, क्योंकि उसको नहीं उतरना, उसको नहीं जाना घर पे। वो मना कर रहा है घर नहीं जाना मुझे। फिर मैंने कहा चलो छोड़ दो, अभी थोड़ी देर की तो बात है। देखो ये सारे लोग अब वापसी के लिए यहाँ से देखो बोट सबकी लाइन से लग गई है वापसी जाने के लिए, क्योंकि 5 बजने वाले थे। 5 बजे यहाँ से सारे आइलैंड खाली करके सब चले जाते हैं। तो अब हम यहाँ आ गए थे। अब देखिए यहाँ हम बैठे हैं लास्ट में, क्योंकि लास्ट में बैठने का ये फ़ायदा है अब हमें यहाँ पे झटके नहीं लगेंगे और हम अच्छे से व्यू देख पाएंगे बाहर का। ये देखिए अल्शान कितना खुश होता है बाहर जाने के बाद में। ये हम आ गए थे। अब यहाँ से हम लोग जा रहे थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि अब भूख लगने लगी थी हमें। हमने वहाँ पर क्या किया, हमने सुबह का नाश्ता हम लोग करते थे। नाश्ता करने के बाद में नाश्ता हम इतना हैवी कर लेते थे कि हमें शाम तक हम अपना घूमते फिरते थे, अपना चिप्स वगैरह खा लिए, अपना जूस वूस ले लिया। फिर उसके बाद में हम इवनिंग में नाश्ता हमेशा खाना खाते थे वहाँ पर। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं अपना ये हवेली रेस्टोरेंट। आपने इसकी मेरी लास्ट ब्रांच भी देखी होगी मेरे लास्ट वीडियो में। ये इसकी सेकंड ब्रांच थी जो कि थाईलैंड के अंदर ही है, पटाया के अंदर। ये यहाँ का स्टाफ है। आप कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ पे आपको इंडियन स्टाफ ही मिलेगा। यहाँ की ये खासियत है, अगर इंडियन रेस्टोरेंट है तो स्टाफ भी इंडियन ही होगा ताकि आप लोगों को इजी रहे हर चीज़ के लिए। अब हम यहाँ से निकल लिए थे बाहर खाना खाकर। खाना खाते में बहुत मज़ा आया। ये देखिए यहाँ पर ये है अपना 7-Eleven स्टोर, जो कि अल्शान का वन ऑफ फेवरेट स्टोर बन गया था, क्योंकि अल्शान को पता था इसमें ही मिलेगा उसके खाने की चीज़ें। अल्शान को पता था इसी की सारी चीज़ें इसी की ही चाहिए उसको। ये देखिए रेहान यहाँ पे फ़ोन लगा कर छोड़ गए हैं और मैं बैठी हुई हूँ स्कूटी पे, वेट कर रहे हैं। दोनों रेहान और अल्शान दोनों गए थे अंदर शॉपिंग करने के लिए। और ये जो सामने का आप एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे वो बाज़ार है। आप लोगों ने और लोगों की वीडियो में रील्स में देखा होगा जिसमें वो मतलब जो होते हैं सी फूड टाइप के खाने के मिलते हैं वो थे। तो हम उस साइड नहीं गए थे, ये हम आ गए थे वापसी होटल में और हम रात को दोबारा से निकल लिए थे। ये टाइम हो रहा था शायद 11:30-12 बजे का टाइम था। तो हम लोगों को थोड़ी बहुत हल्की भूख भी लग रही थी और अल्शान को आउटिंग के लिए जाना था। अल्शान को मतलब ये था कि पापा फिर घूमने चलो, फिर घूमने चलो। तो हम लोग जा रहे थे यहाँ से कुछ अल्शान के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ वगैरह देखने के लिए। तो फिर उसके बाद में हम वहाँ पहुँचे। हमने मैकडोनल्ड में गए तो मैकडोनल्ड में पता चला कि मैकडोनल्ड हलाल नहीं है, तो इसलिए फिर हम चले गए थे वहाँ पर बर्गर किंग में। अच्छा, आप अगर कहीं बाहर आउटलेट पे खाना खा रहे हैं तो एक बार कंफर्म कर लेना हलाल है या नहीं है। वैसे तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप बाहर
तो मैं तो यही बोलूँगी कि अपना देख लें, हलाल मतलब नॉन वेज ना ही खाएं, बाहर जाकर अपना वेज ही खाएं। तो हम ये बर्गर किंग में आ गए थे और यहाँ हमने अल्शान के लिए फ्रेंच फ्राइज़ और रिहान के लिए बर्गर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।